सुनाएंगे। वो हमने बताया था कि भगवान की कथा में बैठ के अभिमान नहीं होना चाहिए। कुंभ ऋषि हाथ जोड़ के बोले, हैं प्रभु त्रिलोकीनाथ, मैंने तुम्हारे दर्शन किए, मैं धन्य हो गया, बताओ मैं तुम्हारी क्या सेवा करूं। तो भगवान शंकर कहते हैं, हम तुम्हारे पास में आए हैं, हमें राम कथा सुना दो। राम कथा पात्र समझ के कुंभज ऋषि ने राम कथा सुनाई। राम कथा मुनि बरज बखानी, और सुनी महेश परम सुख मानी। किसने सुनी? महेश ने। सती का तो नाम ही नहीं आया। अब कथा सुनियो तब तो नाम आया। सुनी महेश परम सुख मानी। कथा सुनी, कथा सुनने के बाद में 2-4 दिन रहे। उसके बाद भगवान शंकर कहते हैं कि हे ऋषिवर, तुमने हमें कथा सुनाई, और कथा बहुमूल्य हुआ करती है, कथा का कोई मूल्य नहीं होता है। बताओ मैं तुम्हें क्या दक्षिणा में दूं? तो कुंभज ऋषि कहते हैं, आपने जिन श्री राम की कथा सुनी है, उन श्री राम की भक्ति ही हमें दे दो। पात्र समझ के भगवान शंकर ने महात्मा जी को श्री राम की भक्ति दे दी। और जब वहां से चले तो गोस्वामी तुलसीदास ने सती जी का नाम काट दिया श्रोताओं में से। नाम काय को काट दिया? जब कथा ही नहीं सुनी तो श्रोता किस बात की भैया? जब आई थी तो भवानी शब्द लिखा था, संग सती जग जननी भवानी। और जब गए हैं भोले बाबा तो यहां पर नाम काट दिया कि मुनि सन पिता मांगी तत्वारी। चले जब संग चले तो यहाँ पर लिख दिया चले संग, चले भवन संग दक्ष कुमारी। और जब पहले आए थे तो लिखा था संग सती जग जननी भवानी। एक काल त्रेता जुग माही राम हरे, कुंभ चले सब चले बजर सिवाही। जब चले हैं भगवान शंकर तो यहां पर दक्ष कुमारी शब्द लिखा। दक्ष क्या है? दक्ष है अभिमान का प्रतीक। ये अभिमानी पिता की लड़की है, ये अभिमानी पिता की लड़की है जो इसने मन लगा के भगवान की कथा नहीं सुनी। अब भगवान शंकर चले जा रहे थे, पीछे पीछे सती आ रही है। भाइयों आगे आगे राम और आगे आगे शंकर जा रहे हैं और पीछे पीछे सती जा रही है। लेकिन थोड़ी ही दूर निकल पाए। ये बात कब की है? त्रेतायुग की। त्रेतायुग की बात है। भगवान राम का अवतार हो गया था। भगवान राम का अवतार हो गया था। उसके 14.5 वर्ष के बाद में राम का विवाह हो गया था।
जनक नंदिनी सीता के साथ। उसके 12 वर्ष 3 महीने के बाद में राम का वनवास हुआ। राम का वनवास हुआ। दशरथ जी अपने प्राण छोड़ के स्वर्गवासी हो गए थे।